हमारी कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन कैसे होगा, चेतना का विकास कैसे होगा। हम हम स्टार्टिंग में एक जानवर की तरह बिहेव करते हैं। हमारे अंदर हेट्रेड होता है, हमारे अंदर गुस्सा होता है, एग्रेशन, वायलेंस। लेकिन धीरे धीरे करके जब हम अपने आप को जानते हैं, खुद को जानते हैं, जब हम अपने आप को, हमारे ऊपर जब सही ज्ञान से हमारा एक्सपोजर होता है, तो हम पाते हैं कि ये जो भी हम जो एनिमल एक्टिविटी कर रहे थे, हेट, टेरिटरी के लिए झगड़ा, युद्ध हो गया, ये सारी चीजें ये सारी चीजें महज हमारी चेतना चेतना का एक छोटा सा स्वरूप था। अब हमें इसमें नहीं रहना है, हमें अब यहां से इवॉल्व होना है, अब हमें यहां से भी ऊपर जाना है। तो फिर हम आध्यात्मिक प्रवचनों को सुनने लगते हैं, हम भक्ति मार्ग में चले जाते हैं, हम ईश्वर से प्रेम करना स्टार्ट कर देते हैं, हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं, मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं। फिर फिर जब हम यहां भी पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करके हमने हम शास्त्रों, किताबों को पढ़कर या फिर गुरुजनों को सुनकर हम एक कंक्लूजन पर फिर पहुंचते हैं, और हमें लगता है कि हम अभी भी थोड़ा बंधन महसूस कर रहे हैं। पहले ज्यादा बंधन था, क्योंकि उसमें हमारे अंदर का शोर बहुत ज्यादा था, गुस्सा, एंजाइटी, परेशानी, चीजें, तकलीफें। लेकिन अब हम एक बंधन ये महसूस कर रहे हैं, हम हम ज्ञान में, शब्दों में अभी भी उलझे हुए हैं। तो फिर हम हम शुरू करते हैं एक डीप मेडिटेशन में जाना, गहरे ध्यान में जाना। मतलब जहां पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि समाधि में जाना। देखो, इस चीज को इफ यू बिलीव, अगर आप मानते हैं कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो इवॉल्व होती होती आई है 84 लाख योनियों से। पहले वो कई कई तरह की योनियों से आई, तो उसका जब वो ह्यूमन बॉडी में आती है तो उसको उसको ये चीज याद दिलाने के लिए, मुझे पता है मैं थोड़ा आउट ऑफ लॉजिक बात कर रहा हूं, ये चीज याद दिलाने के लिए कि तुम पहले इन चीजों को जी चुके हो। जो ये तुम झगड़ा, एग्रेशन, गुस्से वाली चीजें, एनिमल्स वाली जो चीजें हैं, तुम इन चीजों को जी चुके हो और इनमें कुछ नहीं रखा है। तब तुम तब तुम ऊपर उठना स्टार्ट करते हो, अपनी चेतना को इवॉल्व करना स्टार्ट करते हो। और मानवीय चेतना ये तुम इवॉल्व भी इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि एक जानवर एक जानवर ये कभी नहीं सीख सकता कि यार मैं वायलेंट हूं और मुझे अपने आप को जानना है, मेरे अंदर मेरे अंदर बहुत शोर है, बेचैनी है, मैं दुखी हूं। एक जानवर कभी ये चीज नहीं कह सकता। लेकिन क्योंकि तुम इतनी सारी योनियों से आए हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारे संस्कार दबे हुए थे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इसमें इसमें तुम अपने आप को दोषी मत मानो, चाहे तुमने कुछ भी गलत से गलत किया हो। वो तुम्हारे संस्कार ही ऐसे थे। लेकिन अब तुम ऐसे नहीं हो, तुम सही जगह पर हो, तुम सही हाथों में हो। तो इस कॉन्शियसनेस को इवॉल्व तुम करते हो जब तुम समाधि में जाते हो, तो तुम और भी अनंत की यात्रा करते हो।
तुम अब सभी चीजों को छोड़ रहे हो, अपने ज्ञान को भी छोड़ रहे हो। जिस ज्ञान को तुमने पाने में बहुत मेहनत की, तुम जिन जिन प्रश्नों के उत्तर मांग रहे थे, तुम जिस चीज से मांग रहे थे प्रश्नों के उत्तर, तुम्हारा विचार, उस विचार को भी अब तुम खत्म कर रहे हो। अब तुम्हारी कॉन्शियसनेस इवॉल्व होना स्टार्ट हुई है एक्चुअल में, जब तुम्हारे विचार खत्म होने स्टार्ट हुए। और अब तुम्हें तुम्हें बौद्धिक संकेतों की जरूरत नहीं पड़ रही है, तुम्हें लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऑल्दो वो रिमेन देयर है, अभी भी वो वहीं पर, क्योंकि बॉडी और माइंड, बॉडी तो उसी से एक्ट करेगी, लेकिन अब अब तुम्हारी कॉन्शियसनेस का जो इवोल्यूशन हो रहा है वो भगवान बनने का हो रहा है। अब इवोल्यूशन जो हो रहा है वो ब्रह्म में लीन होने का हो रहा है। अब तुम अनंत होने जा रहे हो, और ये अनंत की यात्रा समाधि के थ्रू स्टार्ट हो चुकी है। तो आप देख रहे हो कि कैसे कॉन्शियसनेस अपने आप को इवॉल्व करती हुई जा रही है, और लास्ट में पूरी तरह से वननेस कंप्लीट हो जा रही है। सिंगुलैरिटी में एक एक ज्वाइनिंग हो गई, जिसको हम कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया। तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है ध्यान का, मेडिटेशन का। मेडिटेशन का इसमें सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि तुम अपने आप को किसी शोर से नहीं समझ सकते। शब्द भी एक शोर है, ये जो मैं बोल रहा हूं ये भी एक शोर है। तुम सिर्फ शांति में बैठकर, शांत होकर ही अपने आप को समझ सकते हो। तो आओ मेरे साथ मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज्वाइन करो, जिसमें हम डेली शांत बैठते हैं, डेली प्रैक्टिकल मेडिटेशन होती है, और ये प्रैक्टिकल मेडिटेशन लाइफ टाइम तक के लिए चलती रहेगी आपके साथ, मतलब जब तक मैं जिंदा हूं। उससे पहले कुछ मैं आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा कि ट्रुथ क्या है, मेडिटेशन क्या है, वो एम आई 12 बेसिक वीडियोस है थ्योरेटिकल। फिर उसके बाद डेली मेडिटेशन वीडियो, डेली ध्यान होगा, और ये सबको ज्वाइन करना चाहिए। पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है, ये लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है। एक बार पेमेंट करना है 1000 रुपीज, 1000 रुपए बस। उसके बाद डेली मेडिटेशन सत्संग की वीडियो मिलती रहेगी। तो यहां पर आपको भटकना नहीं है, आपको बहुत नॉलेज ज्ञान में नहीं भटकना है, आपको सीधे डायरेक्ट साइलेंस में उतरो। कब तक आप भटकते रहोगे? कुछ बेसिक चीजें मैं बता ही रहा हूं, तो आओ बैठो साइलेंस में, और अध्यात्म के इस महाउत्सव को, महापर्व को ज्वाइन करो। मैं कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं व्हाट्सएप नंबर, जाओ और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच।